दोस्तों, आज हम आपको टीपू सुल्तान के बारे में बताएंगे। टीपू सुल्तान के इतिहास से आपको रूबरू करवाएंगे। टीपू सुल्तान के कुछ आखिरी अल्फाज जब उनके सिपाहसालार ने कहा था, हुजूर, अंग्रेजों को मैं संभाल लेता हूं, आप पीछे के रास्ते यहां से जान बचाइए। तब टीपू सुल्तान ने एक तारीख की अल्फाज बोला था जो आज भी हमेशा के लिए इतिहास में सुनहरे पन्नों में दर्ज हो गया। गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। ये बात उसकी शहादत के वक्त यूं साबित हुई। कई घंटों तक फिरंगी लाश के पास तक न गए। टीपू सुल्तान एक जटिल व्यक्तित्व। टीपू सुल्तान को अक्सर कट्टरपंथी शासक के रूप में देखा जाता है, लेकिन उनका व्यक्तित्व कहीं अधिक जटिल था। 1780 में जब उन्होंने ब्रिटिश सेना को पराजित किया, तब उन्होंने लगभग 7,000 ब्रिटिश सैनिकों को बंदी बनाया, जिनमें से लगभग 300 सैनिकों को जबरन सुन्नत कराई गई और उन्हें इस्लामी नाम व पोशाक दी गई। उनके शासनकाल के अंत तक वे खुद को गाजी धार्मिक योद्धा थमने लगे थे। हिंदू संस्थानों का संरक्षण। हालांकि यह विचार कि वे केवल धार्मिक कट्टरता से प्रेरित थे, ऐतिहासिक साक्ष्यों से मेल नहीं खाता। मैसूर राज्य में हिंदू संस्थानों को संरक्षण देने का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कारण भी था। उन्होंने बड़ी संख्या में हिंदू योद्धाओं को अपनी सेना में भर्ती किया, विशेष रूप से तेलुगु बेड़ा शिकारी जाति से। उनकी प्रशासनिक व्यवस्था में भी ब्राह्मण अधिकारी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में थे और उनका प्रधानमंत्री पूर्णतः स्वयं एक हिंदू था। उनके पिता हैदर अली को सत्ता में लाने में हिंदू व्यापारियों और बैंकर्स की बड़ी भूमिका थी। श्रीरंगपट्टनम का रंगनाथ मंदिर और अन्य धार्मिक संरचनाएं। टीपू की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्थित रंगनाथ मंदिर को उन्होंने न केवल संरक्षित किया, बल्कि उसे बहुमूल्य उपहार भी दिए। आज भी वहां विजयनगर काल की मूर्तियां सुरक्षित हैं, जिन्हें उन्होंने कोई क्षति नहीं पहुंचाई। यह उस ब्रिटिश प्रचार से बिल्कुल अलग है, जिसमें उन्हें कट्टर मुस्लिम और जिहाद का प्रचारक बताया गया था। उनके संरक्षण के बदले ब्राह्मण पुजारियों को उनके लिए अनुष्ठान करने और उनके भविष्य की भविष्यवाणी करने की अपेक्षा की जाती थी। हालांकि टीपू की नीति केवल राजनीतिक नहीं थी, वे वास्तव में हिंदू देवताओं की शक्ति में विश्वास करते थे। उन्होंने अपने सपनों को एक विशेष ड्रीम बुक में दर्ज किया था, जो ब्रिटिशों ने द्वारा श्रीरंगपट्टनम पर कब्जा करने के बाद भी सुरक्षित रही। 16 नवंबर 1998 के एक सपने में उन्होंने एक खंडहर मंदिर में आंखें हिलाती मूर्तियों को देखा, जिनमें से एक मूर्ति ने उनसे बात की। इसके बाद उन्होंने उस मंदिर के पुनर्निर्माण का आदेश दिया। धार्मिक संतों के प्रति श्रद्धा। टीपू न केवल मुस्लिम सूफी संतों में, बल्कि हिंदू संतों की शक्ति में भी गहरी आस्था रखते थे। 1793 में उन्होंने श्रृंगेरी मठ के स्वामी को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा, आप जगत गुरु हैं, अर्थात पूरे विश्व के गुरु। जिस देश में आप जैसे संत निवास करते हैं, वहां वर्षा और फसलें अच्छी होती हैं और समृद्धि बनी रहती है। टीपू सुल्तान न तो पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष शासक थे, न ही पूरी तरह से धार्मिक कट्टरपंथी। उनकी नीतियां अक्सर राजनीतिक और सैन्य आवश्यकताओं से प्रेरित थीं, लेकिन वे धार्मिक आस्थाओं से भी प्रभावित थे। उन्होंने कई हिंदू मंदिरों को दान दिया, जबकि कई अन्य को नष्ट भी किया। यह विरोधाभास उस समय की राजनीति और सत्ता संरचना की जटिलता को दर्शाता है। इतिहास को केवल एक तरफा दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, समय की वास्तविकताओं के संदर्भ में समझने की आवश्यकता है। टीपू सुल्तान एक बहुआयामी शासक। टीपू सुल्तान ने खुद को मुस्लिम गाजी धार्मिक योद्धा के रूप में पेश किया, खासकर जब वे जमान शाह काबुल और उस्मानी सुल्तान कॉन्स्टेंटिनोपल जैसे मुस्लिम शासकों को पत्र लिखते थे। लेकिन उनकी व्यक्तिगत धार्मिक मान्यताएं और दृष्टिकोण हिंदू विचारधारा और अलौकिक शक्तियों से भी प्रभावित थे। उदाहरण के लिए उन्होंने अपने सभी सैनिकों, हिंदू और मुस्लिम दोनों, को पवित्र नदियों में स्नान करने का आदेश दिया, ताकि वे कायरता से मुक्त हो सकें और युद्ध में मराठों से अधिक शक्तिशाली बने। समानांतर हिंदू मुस्लिम परंपराएं। यह धार्मिक सह अस्तित्व केवल टीपू तक सीमित नहीं था, उनके समकालीनों में भी इस तरह का विचार प्रचलित था। उदाहरण के लिए मराठा सेनापति महादजी सिंधिया विभिन्न सूफी संतों के प्रति गहरी भक्ति रखते थे। लेकिन जहां टीपू सुल्तान अपने समय के अन्य शासकों से अलग नजर आते हैं, वह है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती शक्ति को लेकर उनकी दूरदृष्टि और उनकी उससे उखाड़ फेंकने की प्रबल इच्छा। ब्रिटिश खतरे को पहचानने वाला शासक। 1796 में उन्होंने हैदराबाद के निजाम को चेतावनी दी, क्या तुम अंग्रेजों के स्वभाव को नहीं जानते? वे जहां भी अपने पंजे गाड़ते हैं, धीरे धीरे खुद को संपूर्ण शासन व्यवस्था में सम्मिलित कर लेते हैं। लेकिन भारतीय राजाओं ने उनकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और टीपू को अंततः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे बड़ी चुनौती के रूप में देखा जाने लगा। ब्रिटिश प्रचार और टीपू की छवि। ब्रिटिश शासकों ने टीपू सुल्तान की छवि को तोड़ मरोड़ कर एक क्रूर मुस्लिम तानाशाह के रूप में प्रस्तुत किया। 1799 में जब गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में अब तक की सबसे बड़ी ब्रिटिश सेना को युद्ध के लिए भेजा, तब उन्होंने टीपू के खिलाफ एक व्यापक दुष्प्रचार अभियान चलाया।
इस प्रचार का उद्देश्य था उन्हें एक अत्याचारी मुस्लिम शासक के रूप में चित्रित करना। 2. यह दिखाना कि वे केवल ब्रिटिशों को भारत से बाहर निकालने की साजिश रच रहे थे। 3. भारत के अन्य हिंदू शासकों को उनके खिलाफ एकजुट करना। अंत में मैसूर पर कब्जा जमाकर एक अनुकूल शासक को गद्दी पर बैठाना। इतिहास का दूसरा पक्ष। हालांकि इतिहास के आधुनिक अध्ययनों से यह स्पष्ट हो रहा है कि टीपू सुल्तान को एकतरफा नहीं देखा जा सकता। ब्रिटिशों ने जो छवि गढ़ी थी वह अधिकतर उनके औपनिवेशिक हितों को साधने के लिए बनाई गई थी। हाल के शोध बताते हैं कि टीपू सुल्तान वास्तव में पूर्व औपनिवेशिक भारत के सबसे नवोन्मेषी और दूरदर्शी शासकों में से एक थे। टीपू सुल्तान का व्यक्तित्व एक साधारण कट्टरपंथी शासक से कहीं अधिक जटिल था। वे एक तरफ इस्लामिक पहचान को मजबूत करने वाले नजर आते हैं, तो दूसरी ओर हिंदू धार्मिक स्थलों को संरक्षण देने, हिंदू मंत्रियों को उच्च पदों पर नियुक्त करने और हिंदू ब्राह्मणों से अपने भविष्य की भविष्यवाणी कराने में भी विश्वास रखते थे। इसलिए उन्हें केवल एक धार्मिक कट्टरपंथी या राष्ट्रवादी नायक के रूप में देखना गलत होगा। वे अपने समय के शासकों की तरह ही राजनीतिक और सैन्य जरूरतों के अनुसार नीतियां अपनाते थे। ब्रिटिशों के लिए असली खतरा आधुनिक और रणनीतिक टीपू सुल्तान। ब्रिटिशों को टीपू सुल्तान से इसलिए डर नहीं था कि वे एक मुस्लिम कट्टरपंथी थे, बल्कि इसलिए कि वे अत्याधुनिक तकनीक और पश्चिमी सैन्य रणनीतियों का उपयोग करके उन्हीं के खिलाफ उनका इस्तेमाल कर रहे थे। युद्ध नीति में ब्रिटिशों से टीपू सुल्तान की मैसूर सेना पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के समकक्ष थी। उनके सिपाही फ्रांसीसी प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षित थे, ठीक वैसे ही जैसे कंपनी के सिपाही ब्रिटिश प्रशिक्षकों द्वारा। वास्तव में टीपू की सेना का अनुशासन, दृढ़ संकल्प ब्रिटिश सेना से अधिक प्रभावशाली था, जो ब्रिटिश अधिकारियों के लिए चिंता का विषय था। आर्थर वेलेस्ली, भविष्य के ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, ने स्वीकार किया था कि मैसूर की हल्की घुड़सवार सेना दुनिया की सर्वश्रेष्ठ थी। उनके सैनिकों के पास फ्रांसीसी डिजाइन पर आधारित उन्नत बंदूकें और तोपें थीं, जो ब्रिटिश सेना की तुलना में अधिक भारी बोर और लंबी रेंज की थी। ऊंटों पर सवार होकर रॉकेट दागने की तकनीक उन्होंने अपनाई थी, जो ब्रिटिश सेना में विलियम कॉन्ग्रीव के रॉकेट सिस्टम से बहुत पहले इस्तेमाल हो रही थी। सैन्य रसद व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए टीपू ने दक्कनी सफेद बैलों का उपयोग करके एक विशाल बुलॉक पार्क तैयार किया, जिससे उनकी सेना तेजी से मूव कर सकती थी। आधुनिक किलाबंदी और सैन्य नवाचार। श्रीरंगपट्टनम का किला 18वीं शताब्दी की सबसे आधुनिक सैन्य संरचना था। इसे फ्रांसीसी इंजीनियरों द्वारा डिजाइन किया गया था, जो सेबेस्टियन डी वाबन और मार्क्वेस डी मोंटालम्बर्ट की नवीनतम किलाबंदी तकनीकों पर आधारित था। यह बमबारी तोपों और खदानों के हमलों को झेलने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया था। ब्रिटिशों के लिए सबसे बड़ी चिंता टीपू और उनके पिता हैदर अली ने 1766 में एक नौसेना विकसित करने की भी कोशिश की, जिसमें 2 युद्धपोत, 7 छोटे जहाज, 40 गैलेवेट्स छोटी युद्ध नौकाएं शामिल थीं। इस नौसेना का नेतृत्व एक यूरोपीय नाविक स्टैंडर्ड कर रहा था, जो यह दर्शाता है कि टीपू केवल भारतीय पारंपरिक रणनीतियों पर निर्भर नहीं थे, बल्कि वैश्विक सैन्य तकनीकों को अपनाने में भी आगे थे। ब्रिटिशों के लिए टीपू सुल्तान मात्र एक धार्मिक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक आधुनिक वैज्ञानिक और रणनीतिक सोच वाले शासक थे। वे ब्रिटिशों को उन्हीं की तकनीक और युद्ध कौशल से चुनौती दे रहे थे। यही असली कारण था कि ब्रिटिशों ने उन्हें खतरा माना और उनके खिलाफ एक व्यापक युद्ध अभियान चलाया। कंपनी का सबसे भयंकर दुश्मन टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ईस्ट इंडिया कंपनी के सबसे खतरनाक और शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी थे। उन्होंने 1780 में पल्लीलूर की लड़ाई में ब्रिटिश सेना को अब तक की सबसे करारी हार दी। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दी गई। 7000 ब्रिटिश सैनिकों को कैद कर लिया गया, जो पूरे भारत में मौजूद ब्रिटिश सैनिकों का 5वां हिस्सा था। कई ब्रिटिश महिला कैदियों का भी उल्लेख मिलता है। ब्रिटिश कैदियों का अपमान। कई ब्रिटिश सैनिकों को जबरन इस्लाम में धर्मांतरित किया गया और उनका खतना सर्कमसिजन किया गया। ब्रिटिश ड्रमर लड़कों को घाघरा चोली पहनाकर नाचने के लिए मजबूर किया गया, जिससे ब्रिटिश अधिकारियों के आम को गहरी चोट पहुंची। 10 साल की कैद के बाद एक ब्रिटिश कैदी जेम्स स्क्रीज ने लिखा कि वह कुर्सी पर बैठना और चाकू कांटा, नाइफ एंड फॉर्क चलाना भूल चुका था। उसकी अंग्रेजी बिगड़ गई थी और भारतीय लहजे में बदल चुकी थी। उसकी त्वचा का रंग गहरा हो गया था और उसे यूरोपीय कपड़े पहनने में असहजता महसूस होती थी। वह भारतीय जीवन शैली को अपनाने लगा था, जो ब्रिटिशों के लिए सबसे बड़ा अपमान था, क्योंकि एक कॉलोनाइजर औपनिवेशिक शासक खुद कॉलोनाइज्ड औपनिवेशिक था। शांति काल में भी अद्भुत नवाचार। टीपू सुल्तान न केवल युद्ध में एक महान योद्धा थे, बल्कि शांति काल में भी एक कुशल प्रशासक और तकनीकी नवाचारों के समर्थक थे। उन्होंने फ्रांसीसी इंजीनियरों से तकनीक मंगवाई और जल शक्ति वाटर पावर का उपयोग कर मशीनरी चलाने के प्रयोग किए। रेशम उत्पादन, सिल्क इंडस्ट्री।
को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने अपने दूतों को चीन भेजकर सिल्कवर्म अंडे, सिल्कवर्म एग्स। आज भी मैसूर अपनी रेशम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कृषि में सुधार के लिए उन्होंने सिंचाई व्यवस्था विकसित की और बांधों का निर्माण करवाया। अंग्रेजों को भी मानना पड़ा कि टीपू के शासन में मैसूर सुंदर रूप से विकसित, जनसंख्या से भरा और मेहनती लोगों से संपन्न था। नए शहर जैसे बेंगलुरु स्थापित किए गए और व्यापार का विस्तार हुआ। व्यापारिक और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण, टीपू ने एक स्वतंत्र राज्य व्यापार कंपनी, स्टेट ट्रेडिंग कंपनी स्थापित की, जिसकी अपनी नौकाएं, शिप्स थीं। फैक्ट्रियां फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ के विभिन्न हिस्सों में फैली थीं। उन्होंने तुर्क साम्राज्य, ऑटोमन एम्पायर से बसरा का व्यापारिक ठेका लेने की कोशिश की ताकि वे यूरोपीय व्यापारियों की तरह एक विदेशी व्यापारिक केंद्र स्थापित कर सकें। नेपोलियन से गुप्त गठबंधन, ब्रिटिशों के लिए सबसे बड़ा खतरा तब सामने आया जब उन्हें पता चला कि सिटीजन टीपू ने नेपोलियन को भारत आने और ब्रिटिशों को बाहर निकालने का निमंत्रण दिया। उन्होंने पेरिस में अपने दूत भेजे और एक गुप्त संधि, सीक्रेट ट्रीटी का मसौदा तैयार किया, जिसमें फ्रांस और मैसूर के बीच ब्रिटिशों के खिलाफ एक गठबंधन बनाने का प्रस्ताव था। टीपू सुल्तान सिर्फ एक धार्मिक योद्धा या सैन्य सेनापति नहीं थे, बल्कि एक कुशल प्रशासक, आधुनिक सोच वाले नेता और स्वतंत्र भारत का सपना देखने वाले क्रांतिकारी शासक थे। उनके विचार और कार्य ब्रिटिशों के लिए सबसे बड़ा खतरा थे और यही कारण था कि उन्होंने टीपू को हराने के लिए इतनी विशाल सेना और रणनीति तैयार की। टीपू सुल्तान और श्रृंगेरी मठ, इतिहास का एक जटिल पक्ष। 1791 में श्रृंगेरी मठ के स्वामी ने अपने शासक और उदार संरक्षक को एक भयावह घटना की जानकारी दी। मठ पर एक सशस्त्र घुड़सवार दल ने आक्रमण किया, जिसमें मंदिर को लूटा गया, 60 लाख रुपए मूल्य की भेंट चुराई गई और मूर्तियों को अपवित्र किया गया। मुख्य देवी श्रद्धा की मूर्ति को जबरन उसके स्थान से उखाड़ दिया गया। स्वामी को विश्वास था कि उनके संरक्षक इस हमले से दुखी होंगे, क्योंकि वे अपने हिंदू प्रजा और उनके धर्म स्थलों के रक्षक के रूप में प्रसिद्ध थे, जैसा कि उनके पिता भी रहे थे। टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली ने भी श्रृंगेरी मठ के प्रति श्रद्धा व्यक्त की थी और स्वामी को सम्मानपूर्वक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप एक महान और पवित्र आत्मा हैं। यह स्वाभाविक है कि हर कोई आपको सम्मान देना चाहता है। टीपू ने भी अपने शासनकाल की शुरुआत से ही मंदिरों को दान और भूमि अनुदान देकर अपनी भक्ति प्रदर्शित की। 1884 में उन्होंने वेंकटचल शास्त्री और अन्य ब्राह्मणों को भूमि दान की, उनसे मेरी लंबी आयु और समृद्धि के लिए प्रार्थना करने का अनुरोध किया। 1785 में उन्होंने मेलकोटे मंदिर को 12 हाथी और एक नगाड़ा भेंट किया और तुंगभद्रा के तट पर स्थित मंदिरों और ब्राह्मणों के लिए भूमि दान की। टीपू सुल्तान की प्रतिक्रिया, जब श्रृंगेरी मठ पर हमले की खबर आई तो टीपू सुल्तान ने गहरी संवेदना व्यक्त की और मठ के पुनर्निर्माण के लिए धन और अनाज भेजा। उन्होंने स्वामी को पत्र लिखकर कहा, ऐसे पवित्र स्थान पर